like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें मूवी की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है हिनाना, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए वो ऑलवेज सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस रखती है। एंड हिनाना के दो बहुत अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम है मैक्स, जो कि हिनाना को सीक्रेटली वन साइड लव करता है, एंड दूसरी सूजी, जो कि हिनाना को ऑलवेज अच्छी एडवाइस देती है। और वहीं अगर बात की जाए हिनाना की फैमिली की, तो उसके पेरेंट्स ऑलवेज अपने रेस्टोरेंट में बिजी रहते हैं, जिस वजह से हिनाना को खुद अपनी छोटी बहन का सारा ख्याल रखना होता है। जहां जब वो एक दिन अपनी छोटी बहन को सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ के सुना रही होती है, तो उसकी बहन टीवी में एक एक्टर को देख कहती है कि वो आपका प्रिंस है। तो ये सुन हिनाना ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि हिनाना इस एक्टर को सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, पर उसने कभी इस बारे में अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया। वेल, इस एक्टर का नाम है अयासे, जो कि हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, जिसे हमें बहुत ही ज़्यादा फेमस दिखाया गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक काफी फेमस बॉय बैंड का मेंबर भी रह चुका है, जिस वजह से अयासा की गर्ल्स फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। कि तभी हिनाना के पास उसकी फ्रेंड सूजी की कॉल आती है, जो कि उसे एक बहुत ही बड़ी बिग न्यूज बताती है कि सुपरस्टार अयासे उनके स्कूल में अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग करने के लिए आने वाला है। तो ये सुन हिनाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन सूजी बताती है कि शूटिंग में हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को भी रोल प्ले करने के लिए दिया जाएगा, तो क्या तुम रोल प्ले करोगी? तो इसके लिए हिनाना खुशी खुशी मान जाती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें अयासा का शूटिंग डे दिखाया जाता है, जहां हिनाना की फ्रेंड सूजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट हिनाना अपनी एक्साइटमेंट को सूजी के सामने एक्सप्रेस होने नहीं देती। देन डायरेक्टर उन दोनों से अंदर आने के लिए बोलते हैं, जहां उन दोनों को सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट करने की एक्टिंग करनी होती है। कि तभी एक पर्सन हिनाना से टकरा के जाता है, जिसे जब जैसे हिनाना देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार अयासे ही था, जिसे देख हिनाना बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि हिनाना अयासे की बिग फैन जो है। एंड अयासे भी हिनाना को शॉक खड़ा हुआ देख स्माइल करता है। तो फिर इतना देख आप सभी समझ ही सकते हैं कि हिनाना का क्या हुआ होगा। देन सीन चेंज होता है, जहां उसकी फ्रेंड सूजी उससे पूछती है कि क्या तुमने सुपरस्टार अयासे को देखा, वो कितना क्यूट था ना। बट हिनाना कहती है कि नहीं, मैंने उसे ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया था। तो ये सुन सूजी कहती है कि चलो कोई नहीं, तुम उसे नेक्स्ट टाइम देख लेना, और फिर वहाँ से चली जाती है। बट हिनाना अयासे को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब हिनाना स्कूल से बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि सुपरस्टार अयासे लड़कियों को देखकर उनका फिगर काउंट कर रहा है। तो ये देख हिनाना बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या सुपरस्टार अयासे एक बुरा इंसान है, या फिर मैं गलत समझ रही हूँ। पर अब इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाती कि तभी गलती से वो वहीं गिर जाती है और पलट के अयासे को देखती है, जो कि जब तक हिनाना का भी फिगर काउंट कर चुका था। तो ये देख हिनाना चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिसको ऐसा करता देख अयासे स्माइल करता है। और ये फर्स्ट टाइम होता है कि जब अयासे ने हिनाना को अच्छे से नोटिस किया हो। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज हिनाना की स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए वो चिल आउट करने बाहर जाती है ताकि थोड़ा बहुत रिलैक्स फील कर सके। और फिर वो अपनी छोटी बहन के लिए टेडी बियर जीतने की कोशिश करने लग जाती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस टेडी बियर को जीत नहीं पा रही होती है, जिस वजह से उसके सभी कॉइन्स भी खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक लास्ट कॉइन को छोड़ के। इसलिए अब हिनाना के पास बस एक ही चांस बचा होता है टेडी बियर को जीतने का, जिसे ऐसा करते हुए बहुत देर से एक अननोन पर्सन देख रहा था। और फिर वो हिनाना के पास आकर कहता है कि तुम सही टाइम पर बटन प्रेस नहीं कर रही हो, इसलिए अब जब मैं कहूँ तुम तब बटन को प्रेस करना। जिसके बाद फिर हिनाना ऐसा ही करती है, और फिर वो उस अननोन पर्सन की हेल्प से फाइनली टेडी बियर जीत ही जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। जिसके बाद जब जैसे वो उस अननोन पर्सन को पलट के थैंक्स कहती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार अयासे ही था, जो कि हिनाना को देख कहता है कि वी मीट अगेन नंबर 86। तो ये देख हिनाना शॉक होकर बहुत ही जोर से उसका नाम चिल्ला देती है।
तो इस वजह से वहाँ खड़ी सभी लड़कियां भी अयासे को देख लेती हैं। तो फिर अयासे को अपनी फ्रेंड से बचने के लिए हिनाना का हाथ पकड़कर वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद बस फिर ये दोनों भागते ही जाते हैं और बहुत दूर आके रुकते हैं। देन हिनाना अयासे से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर अयासे एक डॉल को देखते हुए कहता है कि मैं ऐसे सेम फिगर ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुन पहले तो हिनाना काफी हैरान होती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, पर फिर हंस के कहती है कि तुम्हारी बहुत यूनिक हॉबी है। तो ये सुन अयासे चुप हो जाता है कि तभी हिनाना को याद आता है कि उसने जिस मूवी का टिकट ले रखा है वो कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हिनाना वहाँ से जाने लगती है। बट उसके शूज की हील टूट चुकी थी, जिसे अयासे नोटिस कर लेता है। देन हिनाना जैसे तैसे करके मूवी हॉल पहुंचती है और बैठकर कहती है कि अब मैं अपना हाथ बिल्कुल भी वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि उसे सुपरस्टार अयासे ने जो पकड़ा था। कि तभी इतने में हिनाना का पीछा करते हुए अयासा भी उस मूवी हॉल में पहुंच जाता है, जिसको देख हिनाना एक बार फिर हैरान हो जाती है। देन अयासे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक मूवीज पसंद है, जिस पर पहले तो हिनाना मना करने लग जाती है, पर फिर कहती है कि हाँ, मुझे ओल्ड रोमांटिक मूवीज पसंद है, और बताती है कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ पर मैं करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल फेरी टेल्स की तरह, क्योंकि सिंड्रेला मेरी फेवरेट मूवी है। जिन बातों को अयासे बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और फिर वो उठकर हिनाना के पास आकर उसके शूज उतारने के लिए बोलता है, जिन्हें जब जैसे ही हिनाना उतारती है तो वो उसको अपने शूज पहनने के लिए देता है, क्योंकि अयासा के साथ भागने की वजह से ही तो हिनाना के शूज टूटे थे, इसलिए। जिन्हें हिचकिचाते हुए हिनाना एक्सेप्ट कर लेती है और अयासे को थैंक्स भी बोलती है, जिसके बाद फिर अयासे वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब हिनाना अपनी क्लास में बैठी हुई स्टडी कर रही होती है तो उससे मैक्स बात करने की काफ़ी कोशिश करने लग जाता है, बट हिनाना अपनी स्टडी में बिजी थी। तो ये देख उसकी फ्रेंड सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी से लव करना नहीं चाहती और बाकी सभी स्कूल गर्ल्स की तरह। तो इस पर हिनाना कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं लव के चक्कर में पड़कर अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो ये सुन मैक्स उदास हो जाता है पर कुछ बोलता नहीं। वैसे अभी हिनाना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका दोस्त यानी मैक्स उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। कि तभी इन सभी को लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो कि किसी पर्सन को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार अयासे ही होता है, जो कि हिनाना से मिलने उसके स्कूल आया था। जिसको देख हिनाना की क्लासमेट भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हैं, इंक्लूडिंग हर टीचर। बट अयासे उन सभी से चुप रहने के लिए कहकर हिनाना के पास आकर खड़ा होता है, और फिर वो बहुत ही प्यार से हिनाना को न्यू शूज़ पहनाता है, जो कि वो खुद हिनाना के लिए बाय करके लाया था, जिसे हिनाना भी हैरानी के साथ देखती है, एंड मैक्स और सूजी भी। देन अयासे बोलता है कि ये सब बिल्कुल फेरी टेल की तरह है ना, जैसा कि तुम्हें पसंद है। तो ये सुन सभी लोग और ज़ोर से शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं, एंड हिनाना मन ही मन कहती है कि ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह है, क्योंकि सुपरस्टार अयासे ठीक मेरे सामने है। देन सीन चेंज होता है, जहाँ जब अयासे वापस जा रहा होता है तो हिनाना उसे पीछे से रोक उसको भी उसके शूज़ वापस दे देती है, एंड थैंक्स भी बोलती है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए, जिसे सुन अयासे हंसता है, और फिर वह हिनाना का हाथ पकड़ उस पर अपना नंबर लिखने लग जाता है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे अपना नाम ज़रूर बताना, और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जिसके बाद जब जैसे हिनाना बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए वापस घर आकर उस नंबर को अपने मोबाइल से डायल करती है ताकि अयासे को कॉल पर अपना नाम बता सके, बट वो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो ये देख वो काफ़ी हैरान होती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अयासे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसका नाम है डेजी, जो कि अयासे की तरह ही एक अच्छी एक्ट्रेस है। अब क्योंकि ये दोनों साथ में मूवी में काम करने वाले हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बातें करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हिनाना गुस्से में अयासे का नंबर अपने हाथ से छुटाने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अयासे ने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया। और वहीं अयासे अपने मैनेजर के साथ वैन में होता है, जहां मैनेजर अयासे को समझाते हैं कि
वो एक बहुत ही बड़ा और फेमस एक्टर है, इसलिए उसे हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया को उसकी एक भी गलती पता चली तो सब बर्बाद हो सकता है। बट अयाज से अपने मैनेजर की बातों को सीरियस नहीं लेता कि तभी वह हिनाना को जाते हुए देखता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी वैन से निकलकर हिनाना के पास जाता है एंड उसको एक जगह लाकर उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, पता भी है मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। तो ये सुन हिनाना बताती है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल की थी बट तुम्हारा नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर अयाज उस नंबर को देख बताता है कि अरे ये तो मेरा ओल्ड नंबर है, मैंने गलती से तुम्हें दे दिया होगा। पर अब इससे पहले कि अयाज हिनाना को अपना न्यू नंबर दे पाता, बट हिनाना उससे अपना मोबाइल छीन लेती है और बोलती है कि बस बहुत हुआ, तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाना बंद करो। माना कि मैं पहले तुम में इंटरेस्टेड थी बट अब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, जिसे अयाज पीछे से आकर रोकता है और बोलता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है। और फिर वो तभी हिनाना को किस कर देता है। तो ये देख हिनाना बहुत बुरी तरह शॉक होती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। तो फिर अयाज आराम से पीछे खड़े होकर बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारा नाम जानना चाहता था क्योंकि तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो, पर मैं कभी पूछ नहीं पाया। तो ये सुन हिनाना कुछ नहीं बोलती। देन अयाज से बहुत ही प्यार से उसका नाम पूछता है, जिस पर हिनाना घबराते हुए अयाज को अपना नाम बता देती है। जिसे सुन अयाज हिनाना से पूछता है कि हिनाना क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो ये सुन हिनाना फिर हैरान हो जाती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हिनाना बहुत अच्छे से रेडी होकर अयाज के साथ डेट पर चलने के लिए आती है, जिसको अयाज अपनी वैन में बैठने के लिए बोलता है। हिनाना उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि पता चल जाएगा। और फिर वो हिनाना को अपने घर लेकर आता है, जहां आकर पहले तो हिनाना काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि आज से पहले कभी बाहर का कोई पर्सन अयाज के घर के अंदर नहीं आया था और ऊपर से अयाज का घर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मगर फिर वो बाद में वहाँ रखी अयाज की चीज़ें देखने लग जाती है, जहाँ अयाज के बॉय बैंड मेंबर्स का ग्रुप फोटो भी था। और फिर बाद में ये दोनों साथ में मूवी देखते हैं, जहाँ अयाज हिनाना के शोल्डर पर अपना सर रख सो जाता है। तो उसे ऐसा करता देख हिनाना काफ़ी सरप्राइज होती है, पर फिर वो अयाज के हेयर को सेट करने लग जाती है कि तभी इतने में वहाँ अयाज का मैनेजर आ जाता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो इस पर अयाज बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन हिनाना और मैनेजर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर फिर हिनाना के वहाँ से जाने के बाद अयाज का मैनेजर अयाज को हिनाना से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर किसी ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया तो इससे उसका करियर ख़राब हो सकता है और यहाँ तक कि उसके फैंस भी उससे नाराज़ होंगे। बट अयाज इस बार भी अपने मैनेजर की बातों को इग्नोर करता है और फिर बोलता है कि वह हिनाना से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हिनाना बिल्कुल एयर प्योरीफायर की तरह लगती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अयाज हिनाना को मैसेज कर बताता है कि कल से उसकी शूटिंग स्टार्ट है, इसलिए वो कुछ दिन तक हिनाना से बात नहीं कर पाएगा। तो ये देख हिनाना अपसेट हो जाती है और अपनी क्लास में भी बैठकर बस अयाज के ही बारे में सोचती जाती है। और बस फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हिनाना एक फ्लावर शॉप में अपने फ्रेंड मैक्स की हेल्प करवा रही होती है, क्योंकि ये फ्लावर शॉप मैक्स के डैड की है। जहाँ एक लेडी उन दोनों को साथ में काम करता हुआ देख पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। तो ये सुन हिनाना साफ मना कर देती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मगर जो मैक्स की वाइफ होगी वो फ्यूचर में हमेशा खुशी रहेगी। जिस बात को सुन मैक्स चुप हो जाता है, पर फिर बाद में हिनाना के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ हमेशा खुश रहेगी तो तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं बन जाती। तो इस पर हिनाना हंसकर कहती है कि तुम भी ना यार बहुत मजाक करते हो। तो ये सुन मैक्स उदास हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा तो बातों बातों में हिनाना से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर रहा था, पर हिनाना को उसकी बातें सिर्फ एक मजाक लगी। कि तभी मैक्स के पास किसी फिल्म शूटिंग की जगह से फ्लावर्स का ऑर्डर आता है, जिन्हें हिनाना डिलीवर करने जाती है। पर जब वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र अयाज पे पड़ती है, क्योंकि ये अयाज का शूटिंग प्लेस था, जहाँ अयाज शूटिंग में अपनी मूवी की फीमेल लीड को किस करता है। एंड ये वही लड़की है जो कि अयाज की एक्स गर्लफ्रेंड डेजी है।
जिसके बाद जब अयासे हिनाना को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि हिनाना का ये सब देखने के बाद बहुत बुरी तरह दिल टूट चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो अयासे सामने से आकर हिनाना को रोकता है और फिर उसको एक दूसरी जगह ले जाकर बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, जिस पर हिनाना बताती है कि वो यहाँ सिर्फ फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी, क्योंकि उसके फ्रेंड मैक्स की फ्लावर शॉप है। बट तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब कि तुम एक बहुत ही अच्छे एक्टर हो। तो ये सुन अयासे हिनाना के करीब आकर उसकी नोज पे किस करता है, जिसे ऐसा करता देख हिनाना काफ़ी शॉक होती है। तो अयासे बोलता है कि ये किस एक रिजर्वेशन है कि अब कोई भी पर्सन तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। बट हिनाना कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, तो उसे शौक देख अयासे हंसने लग जाता है। पर इन दोनों को छुप के अयासा की एक्स गर्लफ्रेंड देख चुकी थी, जिसको ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अयासा कॉल पर हिनाना से फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, बट हिनाना मना कर देती है और बताती है कि आज उसके दोस्त यानी मैक्स का बर्थडे है, जो कि उसके घर पे ही सेलिब्रेट किया जाएगा। और वही थोड़ी बहुत देर के बाद मैक्स एंड सूजी हिनाना के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ सूजी मैक्स को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके आज हिनाना से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करनी ही होगी। बट मैक्स बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, जिसके बाद जब जैसे ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो वहाँ सुपरस्टार अयासे को देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अयासे भी हिनाना के घर बर्थडे सेलिब्रेट करने आ चुका था। और फिर जब अयासे सबको बताता है कि हिनाना और वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो ये सुन सूजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूँगी। जिस बात को सुन मैक्स सूजी को गद्दार कहता है, क्योंकि ये बात जानकर वो काफ़ी सैड था। इसलिए जब मैक्स अयासा के साथ अकेला होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो हिनाना को लेके, क्योंकि तुम जैसा इतना बड़ा स्टार हिनाना जैसी नॉर्मल लड़की को क्यों पसंद करेगा। इसलिए अगर तुम सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ उसके ज़्यादा क्लोज मत जाना। जिस पर अयासे बोलता है कि शायद तुम भी हिनाना को पसंद करते हो, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं हिनाना को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ। तो मैक्स कहता है कि मेरा प्यार तुमसे पहले का है, इसलिए मैं इतनी आसानी से हिनाना के ऊपर से गिव अप नहीं करूँगा। तो ये सुन अयासे कुछ नहीं बोलता और फिर मैक्स एंड हिनाना को बहुत ही फ्रैंकली बात करता हुआ देख काफ़ी जेलस फील करता है। इसलिए जब पार्टी ओवर होती है तो वो हिनाना से कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों अकेले ही मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और पर्सन के साथ क्लोज होते हुए नहीं देख सकता। तो इस पर हिनाना अयासे को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं मैक्स को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। तो यह सुन अयासे थोड़ा शांत होता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हिनाना अयासे से मिलने उसके घर जाती है, जहां अयासे विदाउट टी शर्ट ही हिनाना के सामने आ जाता है। तो हिनाना उससे पहले कुछ पहनने के लिए बोलती है और फिर वो अयासे के हेयर ड्राई भी करवाती है, जहाँ ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद अयासे हिनाना को अपने घर की कीज दे देता है, ये कहते हुए कि वो जब भी खुद को अकेला फील करे तो यहाँ आ सकती है। तो ये सुन हिनाना काफ़ी खुश हो जाती है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि अयासे एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है, जहां अयासे के बैंड मेंबर्स आते हैं, जो कि अयासे को पूरी तरह इग्नोर कर वहां से आगे चले जाते हैं। इसका मतलब अयासे और उसके बैंड मेंबर्स के बीच कुछ सीन चल रहा है, जिस वजह से अयासे काफ़ी सैड भी होता है। और वही हिनाना जब अपने स्कूल में होती है तो वहाँ कुछ लड़कियों की बातें सुनती है, जो कि अयासे और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी डेजी के बारे में कर रही थी, कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। तो ये सुन हिनाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो इस बारे में अपनी फ्रेंड सूजी से डिस्कस करती है कि क्या वो अयासे के काबिल नहीं, जिस पर सूजी हिनाना को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अयासे और डेजी के ब्रेकअप को हुए वे भी पूरे 2 साल हो चुके हैं। इसलिए तुम्हें लोगों की बातें सुनकर अपने मन में किसी भी तरह का वहम नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी अगर अयासे आज भी डेजी को पसंद करता तो वो कभी तुम्हें डेट नहीं करता। तो ये सुन हिनाना थोड़ा शांत होती है। और वही घर पर अयासे अपने बैंड मेंबर्स को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड था और फिर वो उनकी फ़ोटो को देखकर याद करता है कि जब वो सभी लोग साथ में थे तो कितना एंजॉय करते थे, मतलब कि साथ में डांस प्रैक्टिस किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। पर एक दिन अचानक ही अयासे ने किसी वजह से अपना बैंड छोड़ने का डिसाइड किया,
जिसे जानकर उसके सभी बैंड मेंबर्स उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि अयासे उनके बैंड का सबसे फेमस मेंबर था। पर उसने बैंड छोड़कर एक्टिंग लाइन में अपना करियर बना लिया। इसलिए बस तभी से अयासे के सभी बैंड मेंबर्स अयासे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। पर अयासे का अपना बैंड छोड़ने का क्या रीज़न था, ये हमें बाद में पता चलेगा। और वहीं थोड़ी बहुत देर के बाद अयासे के घर के बाहर हिनाना आती है, जो कि जब जैसी अयासे के घर की डोरबेल बजाती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर हिनाना खुद से अयासे के घर की कीज का यूज करके घर के अंदर आ जाती है। पर जब जैसी वो अंदर आती है तो उसे वहाँ किसी लेडी की सैंडल्स रखी हुई दिखती हैं, जिन्हें देख हिनाना हैरान होती है और फिर आगे बढ़ती है कि तभी वो देखती है कि अयासे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी डेजी को किस कर रहा है, जिसे ऐसा करते देख वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हैरान हो जाती है। एंड जब जैसी अयासे हिनाना को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।